नगर कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता संपन्न। DL सारस्वत ब्यूरो अनूपगढ़ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी व जिला युवा कांग्रेस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्लू ताज होटल में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर रखी गई। आज की प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर काफी नाराजगी जताई। आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि पहले तो भाजपा सरकार ने अनूपगढ़ जिले को तोड़ा व अनेक जिले की सुविधाओं वंचित किया, वहीं वर्षों से जमे बैठे किसानों को अब उजाड़ने का काम कर रही है। वो मूलभूत समस्याओं पर सरकार का आज तक ध्यान नहीं गया, जिसका मुख्यमंत्री के आगमन पर कड़ा विरोध करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में हेतराम ज्याति, निशांत चुन, साहिल कामरा, पप्पू सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। देखा होगा, जनता को ये कुछ भी नहीं देते हैं। ये एक ऐसा लॉलीपॉप देते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम बता देता हूँ। वो है धर्म का लॉलीपॉप, वो है मंदिर मस्जिद का लॉलीपॉप। तो ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता भी एक समय तक ही मूर्ख बनेगी। अभी भी आएंगे तो आप देख लेना, लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप उस स्टेज से, उस माइक से। सरकार को यहाँ पे 2.5 साल हो गए राजस्थान में, तो आपको क्या लगता है विधानसभा में वास्तव में क्या दिया है? तो आप ही बताओ ना, आप भी तो जहाँ के रहने वाले हैं कि 2.5 सालों में सरकार ने अनूपगढ़ को क्या दिया है, वो बताओ ना आप भी। मैंने अभी एक काली पट्टी बांधी हुई है, आपको दिख रही होगी। मैं क्या दिया वो बताता हूँ। हमारे यहाँ के पत्रकार, उनमें शायद आप भी शामिल होंगे, एक अपने हक के लिए, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने एक योजना लागू करी थी कि हमारे पत्रकारों को, जो कि हमारे 4th पिलर है हमारी इस डेमोक्रेसी का, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस 4th पिलर को एक आवासीय भूखंड जो है हम देंगे। क्योंकि हम सब इस बात से एक्नॉलेज करते हैं कि पत्रकार के, मैंने नहीं देखी कि फैक्ट्रियाँ मिलें चलती हैं। पत्रकार जो है, इसको मैं कहूँगा कि एक सेवा ही करता है समाज की। उस सेवक को माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक रियायती दरों पर आवासीय भूखंड दिया जाएगा। और मुझे लगता है 2.5 साल से तो आप भी तो कागज देते फिर रहे हो, और आज आखिर थक कर आप एक धरना लगा कर भी बैठे। तो आप खुद से भी पूछना घर जाकर कि सरकार ने 2.5 साल में क्या किया। अच्छा, मुख्यमंत्री को घेरने के लिए अभी जैसे सिंचाई पानी को लेकर है, जिले को लेकर है, और भी बहुत सी मांगे हैं, जैसे वन विभाग जोड़ पाए, शिक्षा का भी मामला है। क्या इन मुद्दों को भी के साथ घेरा जाएगा? इसका उत्तर अच्छी तरह दे सकोगे, लेकिन मेरे बीच में हमारे सीनियर भी बैठे, मैं चाहूँगा कुलदीप जी, गिल, हेतराम जी, आप। विरोध तो बनता ही है, किसी चीज़ का ले लो, विरोध तो हम विरोध ही कर रहे हैं। तो हमने बताया ना आपको कि जोड़ बताने वाली है, चाहे वो पानी वाली है, चाहे खाद वाली है, चाहे जिला तोड़ने वाली बात है। तो विरोध तो हम सभी बातों को लेकर ही कर रहे हैं। तो विरोध तो करेंगे ही, बता भी दिया नहीं पहले बता दिया। आपके पत्रकारों के मुद्दे पर गए, उस समय कहाँ थे चुनाव? आज हमें आप इतनी सेवा की, समाज की, सिस्टम की, आज हम आप गाली दे रहे हो इस बात को। गाली नहीं कह सकते, हमारी तो गाली, हमारी सेवा को तो मिट्टी कर रहे हो। गाली की बात नहीं कह सकते। कुछ देखने को मिला था तो इसलिए कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा दीप्ति जी, मैं आपको बता दूं, CM का विरोध तो बनता ही बनता है। क्यों बनता है? कला जिला भी ना मानो, हमारे पानी की भी बड़ी बड़ी समस्या है, वो भी इन्होंने नहीं। हमारे गुरविंदर जी जाकर बैठे हैं, हमारी विधायक, एक विधायक नहीं, हमारा पूरा शिष्टमंडली चीफ जी से मिल के आया, तो भी इन्होंने पानी के लिए भी कोई मान लो मसला हल नहीं किया। उसके बाद में देख लो, जो वन भूमि वाला मैटर चल रहा है, उसका भी देखो, गरीबों को निशाना गाड़ने का बात करें तो अभी तक किसी को नोटिस भी नहीं दिए गए। अनोस्ट तो आया ही है ना, कलेक्टर साहब का आदेश तो आया ही। आदेश आया तो ही चर्चा बनी ना। उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। खाद लेने हो तो लैंड में लगना पड़ता है। जिस दिन की सरकार आई है, कौन सा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार ने काम किया है? सिंचाई पानी का मुद्दा छेड़ा। गुरविंदर, आप बताएं सिंचाई पानी के मुद्दे पे कि क्या, कितना पानी किसानों को पानी दिया गया है नहरों में? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक प्रश्न किया भी कांग्रेस एकजुट है कि नहीं। जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा संगठन होता है, वो होता है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होती है, उसके अलग से, जहाँ से जब उनका हेलीकॉप्टर निकलेगा, उसके साथ में पानी की मात्रा कम कर दी जाएगी। बिल्कुल किसानों की कंडीशन तो कांग्रेस के टाइम में भी हुई थी। बिल्कुल नहीं। पानी के मुद्दाओं के 2021 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पानी के नाम पर। 1352 फुट डैम का लेवल होने के बावजूद भी इस इलाके को 6 बार पानी मिला था। अब सिर्फ 1500 क्यूसेक पानी और हरीके से ले लें तो 1500 क्यूसेक पानी लेने पर 4 में से 2 लगातार पानी मिल सकता है।
और 3 महीने हो गए, पिछले 3 में से एक समूह के पानी के बाद में जो बचा हुआ पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं चीफ साहब। इस तरह की हालत है हमारी। मैं आज भी कहता हूँ 300 के लगभग पानी पाकिस्तान जा रहा है हरीके से उसनी वाला होके। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, पहले उसको देखो। आपने पिछले दिनों आज के दिन एक बयान दिया था, वो उसने कहा था अभी एक एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, 300 क्यूसेक आज भी पानी पाकिस्तान जा रहा है, जो कि अपनी नहरों में भी आ सकता है। साहिब एक बात आप बताएं कि जैसे अनूपगढ़ में चर्चा की सीएम साहब का एक दौर काफी पहले माना जाता है अनूपगढ़ के लिए, हमारा ही संगठन हमारे ही साथ है। निशांत जी आप क्या कहना चाहोगे? परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जिला हमारा बनाया सरकार का जिला इन्होंने खारिज कर दिया है, पुरजोर विरोध करेंगे, गांवों में शहरों में कार्यकर्ताओं को बोल दिया है, हर किसी को कहा है भी आपको कहाँ भी जगह मिले वहाँ विरोध करें। हमारे नेता यहाँ स्थानीय नेता हमारे कांग्रेस के एहतराम जी, हमारे नगर अध्यक्ष कुलदीप जी, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और कांग्रेस के व्यवस्था में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ही सारी व्यवस्था का प्रधान है, नगर अध्यक्ष ही प्रधान है। आप अलग अलग संगठनों को अलग अलग ना गिने और ऐसा हमारे बीच में कंफ्यूजन पैदा ना करें कि भी आप अलग हैं कि नहीं है, हमारे में ऐसी कोई बात नहीं। अब तक तो हमें कांग्रेस अलग दिखती रही थी, आज आपने कहा कि संगठन एक है तो मान लेते हैं, पहले हमें कांग्रेस अलग दिख रही थी। ये प्रश्न ही नहीं है शंकर जी, ये प्रश्न ही नहीं है। ये बात आपने संगठन की, अगर एक अच्छी बात मेरी बात निशांत, एक सवाल है कि जो 14 तारीख को किसान मजदूरों का जो यहाँ पे सभा होने वाली है एरिया मोटर्स के सामने, उसके बारे में क्या वहाँ भी आप लोगों का समर्थन है? नहीं, हम विरोध करेंगे। हमें देखो पहली बात तो उस सभा का हमें पता नहीं है अभी तक क्या एजेंडा क्या है, कोई चर्चा नहीं हुई, ठीक है ना, हमें कोई उसकी समझता नहीं है। हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। अगर हमारे पास आते हैं कोई चर्चा होती है, अगर वो कहते हैं तो हम बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, कोई विचार सोचा जाएगा, कोई लेकिन मुख्य एजेंडा, मैं बताऊं मुख्य एजेंडा 2 मिनट है, मैं प्रश्न मैं बीच में बात, मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि कांग्रेस का बनाया हुआ जिला द्वेषतापूर्ण सरकार ने हटा दिया, हम उसको विरोध लेकर हम मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाएंगे, चाहे कोई भी स्थिति रहे। रही बात गिरफ्तार की और कि हम पहले दिन ये काम नहीं कर रहे। 2017 में हमने वसुंधरा जी को दिखाया, हमने उसके बाद 2 बार रंजन राम जी दिखाया, जो आता है तब दिखाते हैं। तब कहाँ थे चुनाव? थोड़े दिन पहले हमने किया, हमने गिरफ्तारी 17 जनवरी में, तब कहाँ थे चुनाव? आज अब चुनाव का कहते हो, पता नहीं कितनी बार मैं जेल में गया। कोई आज एनएलसी नहीं आई या दूसरा को नहीं आया, एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले, चाहे हमारा विधायक बैठा हो, चाहे हमारा मंत्री बैठा हो, चाहे मुख्यमंत्री बैठा हो, लेकिन हमारा सर्वोपरि उस ब्लॉक का अध्यक्ष ही रहता है और कोई नहीं होता। जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठे हैं, सब कुछ आ गया, कांग्रेस सब एक है। अब रही बात जो हमारा जिला छिलने वाला मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ रहा है, हमारा विरोध जिसने अपने हाथों से जिला छीना है उसका, मैं तो कहता हूँ हम अकेली कांग्रेस क्यों, आप सभी अनूपगढ़ को उसका विरोध करना चाहिए, चाहे किसी प्रकार से विरोध करें। कोई जरूरी नहीं उसको काले झंडे दिखा के अपने विरोध करें, हम हर घर पे अपने दुकान पे काले झंडे लगा के उसका विरोध भी करना चाहिए। जहां तक हो सकता है उसका विरोध पुरजोर तरीके किसी प्रकार का भी हो, चाहे मंडी बंद रख के हमें विरोध करो, चाहे उसको दुकान पे काले झंडे लगा के विरोध करो, विरोध का प्रदर्शन अपने उसको होना चाहिए। मुख्यमंत्री को पता चले मैंने अनूपगढ़ को जिला खारिज किया था। मैं आपको आज भी बताना चाहता हूँ, जो वर्तमान में अनूपगढ़ जिला का जो सिस्टम था और जो भाजपा की सरकार ने एक प्रतापगढ़ जिला बनाया था, उसकी दोनों की जो आप बैठ के उसकी करोगे, देखोगे, करोगे, उसकी तहसीलें वगैरह करोगे, जनसंख्या करोगे, बिल्कुल बराबर बैठती हैं। इन्होंने राजनीति द्वेषता के कारण हमारा जिला खत्म किया है। मैं तो बीजेपी के जो हमारे लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आए, ठीक है, आप स्वागत करें, लेकिन स्वागत करने से पहले उन्हें पूछें कि हमारा जिला क्यों खर्च किया है। सिंचाई पानी की बात करें, नहर पानी दिया ना, नहरों में पानी की बात बताता हूँ, आज भी 12,045 क्यूसेक पानी हरीके से आ रहा है, उसमें से 1545 क्यूसेक पानी भाखड़ा और खारा और जो हरियाणा की नहरों को निकालने के बाद में हमारे पास 10,500-600 पानी बचता है। उसमें से 4 में से 2 समूह पानी आसानी से चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में 3 में से 1 समूह पानी चलाया जा रहा है, जिसके लिए 7,800 क्यूसेक पानी की आवश्यकता रहती है। उसके बाद में बचा हुआ 2,500 क्यूसेक पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसका पिछले दिनों एक शिष्टमंडल भी हमारा गया था हनुमानगढ़ में, उसमें चीफ साहब कोई इसका जवाब नहीं दे सके। और
अब 2 दिनों से अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री आने के कारण कभी पानी 800 अनूपगढ़ की शाखा को पहली बार बैलेंस दिया जा रहा है, कभी 700 हो रहा है, कभी 500 हो रहा है। अभी पानी 700-750 हो गया, शाम तक ये पानी 1000-1200 भी हो जाएगा, कल सुबह ये पानी 1500 तक भी जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अनूपगढ़ आ रहे हैं। इस तरह से हम चाहते हैं कि पानी आपके पास है, सारा कुछ है, उसके बाद हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री आने पर तो आप 1500 क्यूसेक पानी कर रहे हो और